हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगी। जो साजिद साहब हैं उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, उनका बड़ा एक तगड़ा वाला एक्सपोज हो रहा है। क्या हेटर्स, क्या फैंस, सब जो है ना उनके हाथ हैं और मिस्टर साजिद का गिरेबान है। जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। हर एक कह रहा है कि जो ये साजिद है, चाचा कह रहे हैं कि ये सितारा का सबसे बड़ा दुश्मन है, अम्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सितारा और अम्मा के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि चाचा ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा हाथ है घर की बर्बादी में, तुम्हारा क्या मफाद है, मुझे ये भी पता चल गया। सच में मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। सुनती चली आई थी कि जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा को परेशान करते हैं, सितारा जो हैं उनके ऊपर शाउट भी करती हैं। कोई एक दफ़ा डीडी ने इस किस्म की बातें की थी ना, कुछ अकाउंट्स में घपले कर दिए थे। भाई हमें नहीं पता, ये सारी बातें सितारा के अपनों ने की थी। तो फिर सितारा कौन सी दुनिया जो है ना उसमें ट्रैवल कर रही हैं, कौन से टाइम जोन में चल रही हैं कि जब सब कुछ एक चैनल उनका है, वहाँ से बहुत कुछ उन्होंने बना लिया, नो डाउट। लेकिन उन तमाम तर चीज़ों को बनाने के बाद अब जैसे सितारा का घर है ना, माशाल्लाह से जो ड्रीम हाउस है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो सितारा कैसे पूरी करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो जो सितारा हैं उनके चैनल से वो अर्निंग नहीं आती, जो एक्सपेक्टेड अर्निंग उनको आया करती थी, जो खुला खर्चा वो किया करती थी, है ना। तो क्या सितारा उन तमाम तर एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगी? वो शहाना ज़िंदगी जो सितारा जी रही हैं, क्या वो जी पाएंगी? मतलब कोई और प्लेटफॉर्म जहाँ पर सितारा ने कोई और अपना इस तरह से सिलसिला कर रखा हो, सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, टिकटॉक, पता नहीं सितारा का मोनेटाइज होता है, क्या सिलसिला होता है, वहाँ पर लोग लाइव मैचेस करते हैं, सितारा तो नहीं करती। और मेरे ख्याल में अब अच्छा भी नहीं लगता, बच्चे बड़े हो गए हैं, वहाँ पर बड़ी वाहियात चीज़ें हो रही होती हैं, जो कुछ देखने को मिल रहा होता है अजीब बेढंगा बोंडा किस्म का मजाक, और हमारे ही व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। बट मैं बड़ी हैरान होती हूँ जो हमारे रिएक्शन चैनल्स हैं, पाकिस्तान के हैं स्पेशली, वो उनको कुछ भी नहीं कह रहे होते। बस मैं ये चीज़ देखती हूँ ना, यहाँ पर फिर मेरा दिल थोड़ा अजीब होता है कि अगर कोई बदनामी कर रहा है तो वो सिर्फ सितारा है, बाकी जो सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा नेक नामी में कोई झंडे गाड़ रहे हैं? सारे के सारे लगे पड़े हैं इधर बाय हुक और इधर बाय क्रुक, सबको अर्निंग करना है, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे बैट करना, फ्लर्ट करें, एक दूसरे के साथ जूम आने जुमलों का तबादला करें, लाइव्स में आकर ऊट पटांग हरकतें करें। भाई टिकटॉक लाइव का मुझे सच में नहीं पता क्या मैच होता है, क्या कैच होता है और क्या मिसमैच होता है, क्या पनिशमेंट होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट वहाँ एक एक दिन में करोड़ करोड़ रुपए तक लोग कमा लेते हैं ना, कमाल बात। लेकिन ऐसी कमाई का क्या फायदा? कमाते तो भाई चोर डाकू भी हैं, कमाते तो भाई फकीर भी हैं, कमाते तो भाई धोखा देने वाले लोग भी हैं। तो मेहनत तो सारे करते हैं, बट मेहनत किस डायरेक्शन में की जा रही है डिपेंड करता है ना। आप कहें ये मेहनत की कमाई है, मैंने बहुत मेहनत की है, भाई कहाँ मेहनत की? आपने किसी को धोखा देने में मेहनत की है, आपने किसी का नुकसान करने में मेहनत की है, आपने डकैती करने में मेहनत की है ना। तो वो मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है, ऑल डिपेंड्स। खैर जी, तो जो मिस्टर साजिद हैं उनके हवाले से लोग बहुत कंसर्न शो कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि एक दिन जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा को लूट लाट के निकल जाएंगे। तो क्या सितारा इतनी बेखबर हैं? सितारा को मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है, वो किसी एक ख्वाबों की दुनिया में जी रही है और उसे अब तक नहीं पता कि किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। बस आकर कुछ भी बोलना है और सितारा को अपना व्लॉग छाप देना है। पता है क्या, मैं गज़ल की वीडियो देख रही थी, वो गज़ल है ना रजब की बहन, तो वो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैंने व्लॉग से स्किप लिया था क्योंकि जो व्लॉग्स है ना उसमें ऐसा दिखाने को कुछ था नहीं। अब मैं कुछ यूं ही उठाकर तो अपलोड नहीं कर दूंगी ना, अगर मैं अपने व्यूवर्स को कोई अच्छा कंटेंट ना दे पाऊँ, कोई फन ना दे पाऊँ, कोई क्वालिटी व्लॉगिंग ना दे पाऊँ, तो फिर बेकार है। एफर्टलेस चीज़ें उठा के डाल दूँ बस कि मुझे खाना पूरी करनी है। तो ये वाली चीज़ है सितारा जिसे आपको सीखने की ज़रूरत है। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में जी रही हैं और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ भी अपलोड करेंगी और आपकी जो ब्लाइंड ऑडियंस है, मेरे ख्याल में वो अब ब्लाइंड आंखों से भी ना बहुत सारी चीज़ें देखने लगी है, उसको भी बहुत सारी बातें समझ आने लगी है। दैट्स द रीज़न वो वाला जो एक अंधा प्यार था उसमें कमी आई है। इसका रीज़न ये नहीं है कि आप कौसर के साथ हैं या आप गाँव चली गई, वो तो आप हर
साल करती हैं, आपके रिश्तेदार आपको धोखा देते हैं, दोबारा मिलते हैं। असल चीज़ ये है कि आप कंटेंट नहीं दे पा रही है ना। आपका 2-2 चैनल है, आसमान वाला चैनल भी है, वो भी यूं ही ठप पड़ा हुआ है। ये आपका मेन चैनल है, इस पर आपकी कोई मेहनत है नहीं। ज़्यादा हुआ तो आप कैमरा पकड़ के निकल जाती हैं गार्डन में, या मिस्टर साजिद को छुरी पकड़ा देती हैं कि इनको मैंने ये काम दिया है, चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ये मुझे देंगे और फिर मैं ये चम्मच चलाऊंगी और खाना बन जाएगा। या फिर मिस्टर साजिद को डाइनिंग टेबल पे बिठाकर उनसे कोई फ्रूट जो है वो कट करवा रही होती हैं कि बस ये बड़े मज़े का होता है, काट के फ्रिज में रख दो तो बस बच्चे सारा दिन खाते रहते हैं। आपका काम सिर्फ कैमरा पकड़ना होता है। तो लोग जो है ना वो इस चीज़ से बेजार आ गए हैं। लोग यहाँ पर व्लॉग देखना चाहते हैं, लोग यहाँ पर आपकी लाइफ के कुछ चंक्स देखना चाहते हैं, मतलब डेली लाइफ के। और मैं ये समझती हूँ कि आप अगर डेट वाइज व्लॉग पब्लिश करें ना, ये इस दिन का व्लॉग है, सबा को देखा है सबा कैसे डेट के साथ मेंशन कर देती है, ये क्लिप इस दिन का है, वो भी 3-4 दिन के ही क्लिप्स डाल रही होती है, बट रिलेटेबल करने के लिए कितनी चीज़ों को कर रही होती है। अच्छा, मैं सबा की एक रील देख रही थी, आजकल ट्रेंडिंग में है ट्रांजिशन रील। सबा की जो उसमें एक एक्सप्रेशंस है ना वो देखने लायक हैं, और निदा ने भी उस पर रील बनाई है। बट अगर मैं निदा और सबा की रील्स का कंपैरिजन करूं तो सबा की रील का जो एक थीम है, जो एक आइडिया है, वो बहुत ज़बरदस्त है और देखने में वो रील ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। बहुत कुछ लोग कर रहे हैं बट सितारा सिर्फ बैठ जाती हैं कैमरा लेकर और अपनी जो जर्नी है उसको ही रिपीट करती रहती हैं। भाई यहाँ जर्नी जो है ना, मैं समझती हूँ 5-6 साल बाद सुना दें, चलो साल के एंड में आकर एक बार बता दें, लेकिन आपके साल में 2-4 रिएक्शंस आ जाएं, 1-2 जवाब आ जाए, कभी अम्मी की तरफ से आ जाए, कभी आप बैठकर रिएक्शन दे दें, कभी मिस्टर साजिद कार में बैठकर रिएक्शन दे दें। लोग कब तक इन चीज़ों को देखेंगे और कब तक इन चीज़ों पर रिलाई करते हुए वो आपको सपोर्ट करेंगे? अरे भाई, अगर वो अपना नेट वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है तो वो डिज़र्व करते हैं कि आप उनको थोड़ा सा अच्छी एफर्ट वाला कंटेंट दें। इतना लो एफर्ट कंटेंट क्यों दे रही हैं, है ना? ये बात मैं कहना चाहती थी। दूसरी बात तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सलमा साहिबा हैं, यानी आपकी बड़ी बहन सलमा, वो जब चली गई है यूट्यूब क्विट करके, उनकी अपनी मर्जी, मुझे नहीं लगता कि अम्मी ने उनको ट्रैप किया या चाचा ने उनको ब्लैकमेल किया या असगर ने उनको मारा। असगर के साथ सलमा जो है बड़े खुशगवार मूड में, वो जो पाकिस्तान से यूट्यूबर गई थी उनके साथ मिली जुली हैं। और अगर शौहर इतना जालिम होता, इतना ज़्यादा एक दबाव में लेने वाला होता, तो क्या वो बीवी के साथ किसी भी यूट्यूबर से मिलने ऐसे जाता? मतलब असगर का आप लोगों को स्टेटमेंट याद है ना कि मुझे यूट्यूब पर औरतों का आना पसंद ही नहीं है, चाहे जायका कि मेरे घर की औरत, माँ, बहन, बेटी आए और बेपर्दा होकर आए, क्योंकि ये लोग तो फिर पर्दा कर लेती हैं लेकिन हम मर्दों को फेस करना पड़ता है। आप लोगों को याद ही होगी ना असगर की वीडियो। और उसके बाद असगर जो है वो पाकिस्तान से गए हुए यूट्यूब कपल के साथ इतने खुशगवार मूड में मिले, उनके लिए सहरी लेकर जाए, अपनी वाइफ के साथ मिलकर उनके लिए खाना लेकर जाए, एक टर्म्स जो है फैमिली टर्म्स, फ्रेंड जो सर्कल है वो वाली नौइयत का सिलसिला रखे। तो ये सब कुछ हैरान कुन है ना। तो मुझे नहीं लगता कि सलमा पर कोई जुल्म सितम हो रहा है। सलमा का जो एक एटीट्यूड है, जो एक लाइफ स्टाइल है, वो कहीं से ये रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है कि उस पर जुल्म हो रहा है या वो बेजार है। वो चीज़ें उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट करती हैं, फेस से नज़र आती हैं ना कहीं से वो चीज़ शो हो जाती है। तो सलमा अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उनकी भी शादियां करनी हैं। जो फातिमा है नजमा की बेटी, उसकी शादी हो गई है और ये सारे सिलसिले हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद जो सलमा है उसने अपना चैनल, उसके व्लॉग्स को हाइड किया है। देखिए, बदनामी सिर्फ एक औरत की नहीं हुई थी जो वीडियो लगाई थी, बदनामी खुद सलमा के शौहर की भी हुई थी। ये बात सलमा को उस टाइम शायद समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे ही टाइम पास ऑन हुआ चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि उस शौहर के साथ सलमा रह रही है और बच्चे बड़े हो रहे हैं। आज बेटा जो है वो भी समझदार हो रहा है
और कल को पूछ सकता है कि ये सब क्या है ना, अम्मा या पापा या बाबा जो भी कहता है। और फिर ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खौफनाक हो सकती हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि स्टेप अगर लिया है तो बहुत अच्छा लिया है, बैक हो गई है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। और चाचा को मैं ये कहूँगी, जिस तरह चाचा और अम्मी की लड़ाई चल रही है उसमें चलो साजिद भी कूद पड़ा है, लेकिन जो चाचा कह रहे हैं ना, सलमा ने कभी वीडियो बनाई, सलमा ने कभी ये किया, तो चाचा आप अपनी बहू को खींच खींच कर क्यों ला रहे हैं? जब वो तमाम तर टॉपिक से आउट है तो टाइम एंड अगेन उसका नाम लेना, फिर तो लोग उस पर भी बात करेंगे, फिर तो लोग आपके बेटे पर भी बात करेंगे, असगर पर। और फिर क्या होगा कि यहाँ पर ट्रोलिंग किसकी होगी? जो अफसाना आया था वो आ गया, वो कोई ऐसा रबड़ नहीं है, कोई ऐसा इरेजर नहीं है, कोई ऐसा रिमूवर नहीं है जो उसके इफेक्ट्स को मिटा सके। आप सबको याद है ना, आमिर लियाकत मरहूम, वो बेचारे तड़पते रह गए थे, रोते रह गए थे, लेकिन उनके साथ जो भी चीज़ें यहाँ पर वायरल की गई थी उसको कोई भी डिलीट नहीं करवा सका, उसको कोई भी रोकथाम नहीं कर सका। तो सोशल मीडिया पर जो चीज़ एक बार आ गई सो आ गई है ना। वो आपने अगर किसी के लिए गलत कर दिया तो कर दिया, किसी के लिए अगर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर पेश कर दिया तो कर दिया, वो मिटता नहीं है। लेकिन लोग भूलते ज़रूर हैं, लोग उन चीज़ों पर थोड़ा सा, उसको कहते हैं ना, जिस तरह कोई खबर आई 4 दिन उसका चर्चा हुआ, 5वें दिन से उसका चर्चा होना ख़त्म हुआ, लोग भूल गए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, टाइम एंड अगेन इस किस्से को रिवाइव करते हैं, और जब इस किस्से का रिवाइवल होता है तो फिर दोबारा से वही सारे सिलसिले XYZ फलाने के साथ, ढिमकाने के साथ, ये तमाम तर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और हमारी जो अपनी यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली जो मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं, जो रिएक्शन चैनल दे रही होती हैं, वो फिर क्या करती हैं, वो एक ट्रैक पकड़ लेती हैं और जिसमें उनका बेनिफिट होता है वो उसमें रहते हुए, जिसे लगता है कि सितारा के किरदार पर खूब गोलेबारी करनी है वो उस पर करते हैं। जिन व्यूअर्स को लगता है कि सितारा के किरदार पर गोलेबारी करके वो अगर अपना कोई ग्रज निकाल सकते हैं तो वो उस पर करते हैं। जो अदर साइड है वो कहते हैं नहीं, हम तो सलमा को बुरा बोलेंगे, हमारा ये हक है। और जो अदर साइड पर कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं फिर वो सलमा के किरदार पर बात करते हैं। फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है? मैं ये समझती हूँ जितने रिएक्शन चैनल्स हैं ना, ये उनका नुकसान है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें, इसको किसी ने आँख से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, एक ने आकर बता दिया, दूसरे ने आकर इनकार कर दिया, तो इनके दरमियान माबैन जो भी बातें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है, ये लोग खुद जानते हैं। और हम लोग क्यों गुनाहगार हो इस तरह की चीज़ों में पढ़कर, अपना जो अमल है उसको क्यों भारी करें, है ना। हमें भी तो जवाब देना है। तो चाचा से यही कहूँगी, अपने घर के लिए फ़ाइट करें, लेकिन अपने बहू, अपने बेटे, उनको घसीट घसीट के बीच में मत लाएं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर किस तरह के जो फसाने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, किस किस्म की बदतमीज़ी जो है वो शुरू हो जाती है। और फिर जिसके जो मुंह में आता है ना वो बोलता है, जिसके जो मुंह में आता है वो बकवास करता है। तो पता नहीं आप लोगों की वजह से कितने लोग गुनहगार होंगे, कितने लोग इस अजाब का शिकार होंगे, लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा, अगर सलमा की बिज़नेस के हवाले से मैं बात करूं, जैसे शोर मचा हुआ है कि सलमा कोई बिज़नेस कर रही है, तो देखें सलमा करती है बिज़नेस तो सलमा की चॉइस करे, अच्छी बात है। जिस तरह पाकिस्तान से एक व्लॉगर गई थी ना, उसने कहा था लास्ट ईयर कि तुम अबाया का बिज़नेस क्यों नहीं करती, तो सलमा खामोश थी। में भी उसके पास टाइम ना हो, सरमाया तो है। इतने अरसे जो सलमा ने चैनल चलाया तो उससे अर्निंग आई तो है, ऐसा तो नहीं कि सलमा का जो चैनल है वो अर्निंग देकर नहीं जाता होगा, है ना। वो एक टाइम पर उस तमाम तर फसाने से, उन तमाम तर चीज़ों से सलमा को भी तो फ़ायदा हुआ ना उस टाइम। आप देखें सलमा का लाइफ स्टाइल भी बेटर हुआ। सलमा जो है वो एक छोटे से घर से निकलकर निस्बतन एक बड़े अपार्टमेंट में आ गई। बच्चों की स्टडीज़ का हमें नहीं पता, वो कौन से स्कूल्स जा रहे हैं, क्या है, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए लाजमन पढ़ा रही होगी, एग्ज़ाम्स भी दिलवा रही होगी, है ना। लेकिन अब क्या है, वो तमाम तर चीज़ें यूट्यूब का पार्ट नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ सितारा कि आप कब तक जो ये जर्नी है ना इसके अंदर बैठकर घूमती रहेंगी, आप बाहर आएँ। आपकी वालदा कह रही थी कि आपको कोई बिज़नेस भी अभी करना है, सोलर प्लेट तो आपको लगानी है, कार भी आपको लेनी है, लेकिन कौन सा बिज़नेस करना है। एक बिज़नेस आपने करके उसको अधूरा छोड़ दिया है ना। आप लोग सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर,
आपसे कहना ये है कि आपने जो भी एसेट्स बना लिए वो एसेट्स बना लिए, लेकिन जो अर्निंग है ना, जो आपकी मतलब ये एक लग्जूरियस लाइफ है, इसको पूरा एक होता है ना गुजारने के लिए जो सरमाया चाहिए, उतना सरमाया, खुला सरमाया कहाँ से लेकर आएंगी आप, अगर आप अपने व्लॉग्स को यूं ही नज़रअंदाज कर देंगी। अभी कोई बहुत ज़्यादा बुढ़ापा नहीं आ गया, अभी कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कहते हैं ना एज नहीं आ गई। आप अपने व्लॉग्स को जिस तरह एक फैमिली व्लॉगर लेडी लेकर चलती है, वैसे क्यों नहीं लेकर चलती हैं, और क्यों इतना फॉर ग्रांटेड लेती हैं चीज़ों को, है ना। तो थोड़ा सा उस तरफ कोशिश कीजिए। बाकी भाई अल्लाह रहम फरमाए, जो भी बिज़नेस स्टार्ट करे, क्या सितारा करे, क्या सलमा करे, किसी के साथ कोई परखाश नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर साजिद जो है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि जिस टाइम कंट्रोवर्सीज आ रही थी, वो जो एक शौहर वाला एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड सामने नहीं आया था, लेकिन अब भपर कर सामने आ गया है, तो अच्छी तरह से ट्रोल भी हो रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मिस्टर असगर हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा तुर्रम खान नहीं है, कुछ अच्छाई या कुछ अच्छे काम उन्होंने भी नहीं किए। अपने ही घर की जो बहू बेटी है उसको यहाँ पर रुस्वा किया। हमें नहीं पता क्या सच है क्या गलत है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन देख लेना, जाने के बाद भी जो रुसवाई के किस्से हैं, चाहे वो सितारा से रिलेटेड हो, चाहे वो सलमा से रिलेटेड हो, क्योंकि सलमा को लेकर भी अफसाने बने थे, तमाम के तमाम तर किस्से यूं ही पड़े हुए हैं और लोग उसको टाइम टू टाइम जिला देते रहते हैं। कोई भूलने को तैयार नहीं है और भूलने लोग देते भी नहीं है। बस अल्लाह रहम फरमाए। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।